पर अभ्यास से होगा। नित्य अभ्यास और नित्य वैराग से अर्जुन मन वश होता है। नित्य अभ्यास चाहिए। गुरु ने जनवा दिया, बता दिया, बार बार प्रेरित भी कर रहा है। अब बाकी तो काम आपका बचा। आप जितना अभ्यास में रहोगे उतना जल्दी प्रोग्रेस करोगे, और अगर आपके अभ्यास में कमी रहेगी तो फिर आपको दिक्कत रहेगी। क्योंकि बात तो यही है कि बार बार आपको ईश्वर पने का निश्चय भूलता है, बार बार आपको परमात्मा भूलता है। उसी से ही आपका सारा झगड़ा खड़ा होता है, और तो कुछ है भी नहीं। क्योंकि इतना तो अब समझ खुल चुकी है सबकी कि अगर आपको एक विचार अगर ध्यान भी आ जाता है तो उसमें भी आपका काम बन जाता है। यही विचार जब नहीं याद आता है तो फिर आपको पूरा जगत भासने लगता है। यही तो बोला है कि ज्यों तू भूले आपको तब व्यापे संसार। संसार कब व्यापता है? जब तू अपने आप को भूलता है। अगर तू अपने को ना भूले तो तेरे लिए संसार है ही नहीं। ब्रह्म ही ब्रह्म है। आप सत्य किए सब सत्य। जो खुद सत्य आत्मा के निश्चय में रहता है उसके लिए सब सत्य ही सत्य है। और जो खुद सत्य आत्मा के निश्चय में नहीं है, खुद जीव भाव में पड़ा है, जगत के भाव में पड़ा है, जगत के निश्चय में पड़ा है, उसके लिए फिर जगत ही जगत है। जो खुद जीव है उसके लिए जगत सत्य है। जो खुद ब्रह्म है उसके लिए जगदीश ही जगदीश है। हमारे निश्चय से हमारी सृष्टि है। जैसा हमारा निश्चय है हमारी सृष्टि वैसी है। जो हम अंदर से निश्चय करेंगे बाहर हमको वैसा ही देखने में आएगा। अगर हमारा अंदर से निश्चय है जीवपणे का तो आपको बहुत सारा जगत दिखेगा। नाम रूप स्वभाव कर्म पता नहीं कहाँ कहाँ ध्यान जाएगा। और अगर आपका निश्चय है अपने स्वरूप का तो फिर आपका ध्यान कहीं भी नहीं भटकेगा, क्योंकि आपको कुछ देखने में ही नहीं आएगा। जिसने जाना मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ वो सामने जगत क्या देखेगा। जब आप ब्रह्म स्वरूप है तो सारा ब्रह्म करके ही देखेगा। जब आप जीव है तो भगवान भी नहीं देख सकेगा। हमारी गलती क्या होती है, अपना जीव भाव हम छोड़ते नहीं और हम कोशिश करते हैं मेरे को सब में भगवान दिखे। तो जब आप अपना जीवपना नहीं छोड़ रहे हो भगवान देखना संभव नहीं है। कहना हो जाएगा मुँह से, एक विचार हो सकता है, लेकिन अनुभव नहीं हो सकता है। अनुभव तब होगा जब पहले आप खुद जीव भाव से ऊपर उठोगे। हम अंदर से ये नहीं देखते कभी भी कि मैं किस निश्चय में खड़ा हूँ। पहले अपना निश्चय, उसके बाद जहाँ नज़र दौड़ाओगे। अब आप अगर जीव हो ना, भगवान तो आप गुरु को भी नहीं देख सकते। आप कहोगे ज़रूर कि मैं गुरु को भगवान देखता हूँ, लेकिन नहीं देख पाओगे। वहाँ भी कर्म देखोगे, बातें देखोगे, क्योंकि आप खुद ही वहाँ खड़े हो। पर जिस दिन आपने अपनी जीवपणे की हद तोड़ दी, अब आपको कहीं भगवान देखना ही नहीं पड़ेगा, भगवान देखने में आएगा। अब आपको कोई मेहनत नहीं लगेगी। अब ऐसा लगेगा भगवान ही भगवान है। अब हर जगह भगवान है, अपने आप लगेगा। दृष्टि में सृष्टि है। जैसी हमारी दृष्टि वैसी हमारे लिए सृष्टि। तो अगर हम अपनी दृष्टि ठीक करेंगे सृष्टि अपने आप ठीक हो जाएगी। सारा जो एफर्ट्स है ना वो अपने निश्चय के लिए लगाना है और किसी चीज़ के लिए नहीं। सारा एफर्ट लगा दो अपना निश्चय परिपक्व करने के लिए। पूरा समय इस अभ्यास में रहो कि मैं अपने निश्चय में कैसे आ जाऊं। पूरा समय अपने साथ मेहनत करो कि कैसे मैं इस जीव भाव से ऊंचा उठूं। ये मेहनत बेकार है। मैं इसको भगवान देखूं, मैं उसको भगवान देखूं, पति को भगवान देखूं। अब पति किसका? पत्नी का पति है ना। तुम पत्नी है तो वो पति है। अब वो भगवान कहाँ से दिखेगा? जब तक तुम भगवान नहीं होंगे वो तुमको भगवान कहाँ से दिखेगा?
सबसे पहले तुम्हें अपना पत्नीपना भुलाना पड़ेगा। जब तुम भूलोगे कि मैं पत्नी हूँ तो वहाँ भी फिर पति नहीं है, भगवान हो जाएगा। पर जब तक तुम्हें याद है मैं पत्नी हूँ, तुम्हारी नज़र सीधी जाएगी वो पति है। और तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लो भगवान का भाव बनने का ही नहीं। तभी देखो कई रिश्ते ऐसे हैं जहाँ भगवान का भाव बनाते बनाते भी नहीं बन पाता है आपसे। आप कहते हो और जगह फिर भी कोशिश कर लेते हैं, और जगह फिर भी देख लेते हैं, पर कोई कोई रिश्ता ऐसा है जहाँ पता नहीं भगवान का भाव बनता ही नहीं है, नहीं बन पाएगा। क्योंकि सबसे पहले आप अपने अंदर से उपाधि नहीं छोड़ रहे हो। पहली गलती यही है, आप अपनी उपाधि छोड़ोगे तब तो ना सामने भगवान का भाव बनेगा। आपकी अपनी उपाधि जा नहीं रही, आप नाम रूप से ऊंचे उठ नहीं रहे, आप जगत का भाव लय कर नहीं रहे, और आप कह रहे हो कि मैं भगवान का भाव नहीं बना पा रहा। भगवान का भाव सबसे पहले अपने लिए बनता है, दूसरों के लिए बाद में बनता है। सबसे पहले अपने लिए। नो दाई सेल्फ एंड देन यू नो गॉड। सबसे पहले स्वयं को जानो, और जिस दिन ये पहेली सुलझा लोगे ना, मैं कौन, उस दिन के बाद बाकी पहेलियां बचेंगी नहीं। ये सारी पहेलियां तब तक हैं जब तक ये पहली पहेली नहीं सुलझा पाए हो। और सबने ये पहेली पीछे के लिए रखी है, ये पहेली बाद में सुलझाएंगे नहीं, ये पहेली पहले सुलझाओ। हु एम आई, व्हाट एम आई। रमन में ऋषि किसी के प्रश्न का उत्तर नहीं देते हैं, वो कहते हैं पहले तुम जाके अपने से पूछो तुम कौन हो, ये पहेली पहले सुलझाओ, इसके बाद कोई पहेली है ही नहीं। अभ्यास सारा इसी के लिए लगाओ। आप और बातों का अभ्यास बहुत करते हो, ज्ञान की पॉइंट याद कर लोगे, उसको याद करते रहोगे। ज्ञान याद करने से क्या होगा? ज्ञान याद करने से कल्याण नहीं होगा, पर ज्ञान का निश्चय करने से कल्याण होगा ना। और जो पॉइंट्स भी गुरु बताता है सिर्फ आपकी बुद्धि में बात बिठाने के लिए, पर बात कौन सी बिठानी है उस बात को मत भूलो। आप उस बात को भूल जाते हो। जो मेन बात बिठानी है वो कौन सी है? वो है आई एम दैट। सबसे पहले अच्छा, जितने दुख हैं, जितने चिंतन हैं, जितने ख्याल हैं, वो क्यों हैं? उसके पीछे भी तो एक ही रीज़न है, आपका जीव भाव। भाई बच्चे ने कुछ कहा लग गया, माँ बन गए। पति ने कुछ कहा लग गया, पत्नी बन गए। जहाँ जहाँ आप जीव होके बैठे हो वहीं वहीं तो आप सारे दुख दर्द सह रहे हो। कितनी बार गुरु की बात सुनते हो, छोथो जीव सडाए तू सूर सई, छोथो शरीर सडाए तू सूर सई। अरे तुम अपने आप को जीव कहला के दुख दर्द क्यों सह रहे हो? क्यों अपने को जीव कहलाते हो और क्यों पीड़ाएं सहते हो? यही बात गुरु रोज समझा रहा है ना। लेकिन आप पीड़ा सहते हुए भी ये विचार नहीं करते हो कि ये मेरे जीव भाव का फल है। अगर मैं इस जीव पने से ऊंचा उठ जाऊं तो मैं इस दुख से ऊंचा उठ सकता हूं, क्योंकि ये पल पल के दुख हैं घर में। हर थोड़ी देर में कोई ना कोई बात तो हो ही रही है, हर थोड़ी देर में कोई ना कोई ख्याल तो उठ ही जाता है, हर थोड़ी देर में आपको कोई ना कोई छेड़ तो जाता ही है। तो ये जो पीड़ा थोड़ी थोड़ी देर में आ जाती है, अब इससे ऊपर उठने के लिए क्या किया जाए? भगवान से प्रेयर की जाए, भगवान तुम इस दुख से उबारो, भगवान मेरे दुख कब कटेंगे? अब ये वाले दुख भगवान के हाथ में है ही नहीं काटने। ये दुख आपके हाथ में, आप काटोगे ये दुख। कैसे काटोगे? जीव भाव से ऊंचे उठ के। आप अभी जीव भाव से ऊंचे उठो, ये दुख आपका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते, ये आपके पास आएंगे ही नहीं। ये दुख ऐसे हैं जो आत्म साम्राज्य के बॉर्डर भी नहीं छू सकते। अंदर आना तो दूर की बात है, बॉर्डर तक भी नहीं आ पाएंगे। पर उसके लिए फिर आपको प्रैक्टिस अपनी चाहिए। आप वो कोशिश करते ही नहीं। आप बोलोगे मैं बेटे को भगवान देखता हूँ ताकि वो कुछ बोले ना।
पति को भगवान देखता हूँ ताकि वो मुझे रास्ता दे दे। स्वार्थ पहले, सकामता पहले, निष्काम वैसे नहीं हो, भगवत भाव वैसे नहीं बन पा रहा है। सफलता कैसे मिले आपको? कहाँ से सफल होगे बताओ? ये सारे अपनी कमज़ोरियों के फल हैं, और कमज़ोरी ये जाएगी जब अपने जीव भाव को निकाल फेंकोगे। मैं जीव हूँ ही नहीं, अंदर एकदम अपने को पक्का करा लो। आई एम नॉट दिस बॉडी बट आई एम दैट, आई एम आत्मा। रोज़ लिख लिख के गुरु देता है, पक्का कराता है, मैं शुद्ध हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं आत्मा हूँ, शरीर मैं नहीं हूँ। इस बात पे हम कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं? ये चीज़ देखो ना, एक शादी होती है, घर वाले नाम बदल देते हैं, आपको वो नाम याद हो जाता है। भाई ससुराल वालों ने मेरा अब ये नाम कर दिया है, याद हो गया ना वो नाम। तो गुरु ने अगर आपको आत्मा बताया, वो पक्का करने में कितना वक्त लगाओगे? आत्मा पक्का करने में क्यों देर लगाते? उसको भी पक्का कर लो कि गुरु ने बताया तू ब्रह्म स्वरूप है। मैं अभी निश्चय पक्का करता हूँ, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ। गुरु ने कहा मान ना मान, तू है भगवान, मान लो। तुम मान लो, क्या जा रहा है? जितना मानने में देर लगा रहे हो, उतना वही जीव भाव के कारण सहते जा रहे हो। मान लो गुरु की बात। अच्छा, गुरु के कहने से ही निश्चय कर लो। चलो, कभी कभी लगता है तुम्हें नहीं समझ आ रहा, नहीं बात हो रही, गुरु के कहने से ही निश्चय कर लो। ये तो आत्मा का निश्चय इतना अच्छा है, आप खाली विचार भी करो ना, अभी नई भी स्थिति है तो भी शांति दे के जाता है। खाली विचार करो, गुरु के कहने से ही विचार करो तो भी आपको शांति देगा। इतना अच्छा विचार है ये आत्मा का। और अगर हमने निश्चय नहीं किया और बातों को विचार करते रहे, उतना इफेक्ट तो नहीं आता। आप ये भी देखना, ज्ञान के जो और विचार हैं वो आपको उतना फायदा नहीं दे पाते जितना स्वरूप के निश्चय का विचार फायदा दे के जाता है। तो उस प्रैक्टिस में लग जाओ, उस अभ्यास को करो, बार बार करो। भूल ही तो पड़ जाती है ना, और क्या होता है? आप थक जाते हो, भाई बार बार भूल पड़ जाती है तो क्या हुआ? भूल पड़ जाती है, याद कर लो। एक बार किसी ने बोला गुरुजी को, भगवान बार बार भूल पड़ जाती है। तो बोले फिर क्या हुआ? अपने बाल भी तो रोज उलझते हैं, फिर कंघी नहीं कर लेते? सिर तो गंजा नहीं करा दिया किसी ने? दिन में 4 बार भी करते हैं। जेंट्स के बाल छोटे होते हैं, पॉकेट में ही कंघी रखते हैं, हर थोड़ी देर में कंघी करते रहते हैं। तो क्या हुआ? अगर भूल भी पड़ जाती है तो हम विचार तो कर सकते हैं ना, फिर विचार लो। क्या हो गया? क्षण भर को भूल पड़ गई, विचार आ गया, कोई बात नहीं, फिर लौट के आ जाओ अपने स्वरूप में, फिर वापस निश्चय कर लो, फिर आ जाओ अपने आत्म स्वरूप में, अपनी आत्मा की स्टेट में वापस आ जाओ। कितनी देर लगती है? पर आप लोग अभ्यास ही छोड़ देते। मेरे को ना बार बार भूल पड़ जाती है। अब कोई भी व्यक्ति चला होगा शुरू से, क्या उसको एकदम पक्का हो गया होगा? सारे ही ऐसे चलेंगे। बार बार भूल पड़ती थी, फिर विचार करना, फिर विचार करना, फिर विचार करना। पर यह हो जाता है धीरे धीरे विचार बढ़ता चला जाता है, भूल कम होती चली जाती है। अब जो पहले दिन का अभ्यास है वो दूसरे दिन थोड़ा फर्क आएगा, तीसरे दिन और आएगा, 8 दिन बाद और आ जाएगा। फिर तो सपने में भी आत्मा पक्का है, नींद में भी आत्मा पक्का है। फिर तो गहरी नींद भी सो रहे हो ना, तो भी आत्मा पक्का है। कोई सपना भी आ जाएगा तो भी देखोगे सपने में भी तुम अपनी आत्मा में हो। इतना निश्चय पक्का हो जाता है। शुरुआत तो करो। आप कहो मैं शुरुआत ही ना करूं, तो ऐसे तो बात नहीं बनेगी। हर चीज़ के लिए प्रैक्टिस है। बच्चा स्कूल में लिखना सीखता है, आ जाता है पहले दिन लिखना, कितना गलत लिखता है, लाइन से बाहर लिखता है, कभी ज़्यादा पेंसिल मोटी घिसा देता है, कभी पतला लिखता है। फिर एक दिन कितनी प्यारी हैंड राइटिंग, एक दिन तो राइटिंग के भी नंबर लेके आता है। पर पहले दिन तो नहीं हुआ था ना। कितना उसकी टीचर ने मेहनत की, कितनी आपने मेहनत की कि किसी तरह से इसको हम लिखना सिखा दें।
किसी तरह हम इसको पक्का करा दें। मेहनत करी थी ना। कौन सी चीज़ है जिसके लिए मेहनत नहीं लगी? चलना सीखे, क्या पहले दिन चलना सीख गए थे? कई बार गिरे होंगे, कई बार चोट खाई होगी, लेकिन बच्चे के अंदर कितना उत्साह होता है, उसको चलना है। चाहे आप डरते रहते हो गिर जाएगा, वो कहेगा नहीं मेरे को छोड़ो, मैं तो अपने आप चलूँगा। उत्साह है ना। ऐसा उत्साह एक हमारे अंदर भी होना चाहिए, लगातार उत्साह होना चाहिए कि मेरे को फिर अभ्यास करना है, फिर अभ्यास करना है, फिर मेहनत करनी है। जैसे कहीं पर आजकल शादी ब्याह में देखते हो रिवाज आ गया परफॉर्मेंस देने का, सारे रिश्तेदार जो हैं वो परफॉर्मेंस देते हैं। अब जिनको शौक़ होता है, प्यार होता है, वो अभ्यास में रहते हैं। कोरियोग्राफर बुला लेंगे, अकेले होंगे, शीशे के आगे खड़े होकर नाचते दे रहेंगे, मैं अच्छा कर पा रहा हूँ, मैं अच्छा परफॉर्म कर पा रहा हूँ। करते हैं ना। शौक़ है तो प्रैक्टिस करते हैं। कोई देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है, पर वो मेहनत करते रहते हैं क्योंकि अंदर शौक़ है। तो ऐसे जब हमको अंदर शौक़ होगा ना, हमारी भी प्रैक्टिस चलेगी। शौक़ नहीं होगा तो प्रैक्टिस नहीं चलेगी, शौक़ होगा तो प्रैक्टिस चलेगी। शौक़ होगा तो अंदर अच्छा लगेगा, शौक़ होगा तो लगेगा नहीं मुझे करना है, मेरे को बढ़ाना है अभ्यास, मेरे को करनी है मेहनत। हर एक को मेहनत अपने साथ खुद करनी होती है ये। पर कर कौन पाता है? जिसको शौक़ होता है। जो थकता है ना, इसका मतलब वो अपने शौक़ से मेहनत नहीं कर रहा। थकता वो है जो शौक़ से मेहनत नहीं कर रहा। बच्चे को शौक़ है चलने का, वो गिर गिर के पढ़ पढ़ के भी फिर उठता है, फिर चलता है, फिर चलता है। शौक़ है। तो आपको शौक़ लगेगा जब अपना अंदर का, तो फिर आप कर पाओगे। लेकिन आप कहोगे गुरु ने कहा इसलिए करना है, मजबूरी है मेरी इसलिए करना है, उसलिए करना है। अब जितने रीजंस हैं किसी के पास कुछ करने के, उसके पास थकान बहुत है। रीज़न नहीं होना चाहिए, हमारे पास प्रैक्टिस होनी चाहिए, और वो भी अपने शौक़ से, अपनी मेहनत होनी चाहिए। शौक़ को मेरे को ज्ञान में स्थित होना है, मेरे को अपने स्वरूप में जागृत होना है, मेरे को अपना समय नहीं गंवाना है, मेरे को अपने साथ अभ्यास में रहना है। ये शौक़ होना चाहिए अंदर से। नया नया वो पेन लगवाते थे ना स्कूल में, तो कितना मन करता था। 3rd क्लास में लगवाते थे शायद पहले, या 5th में लगवाते थे जाने, इंक पेन होता था। इतना शौक़ होता था, सारा दिन लगता था लिखते ही रहो, क्योंकि पेन से लिखने का मज़ा आता था। रफ़ कॉपियाँ लेके, रफ़ पेपर लेके लिखते रहो सारा दिन। घर वाले भी कहीं सारा दिन क्या लिखते रहते हो? नहीं, पेन से ना राइटिंग सेट हो जाएगी, अभी अच्छी नहीं आती राइटिंग पेन से। पर असल शौक़ होता था पेन चलाने का। भाई पहली बार पेन हाथ में आया, पर्सनल पेन है हमारा, उसको लिखने में मज़ा आता था। तो जो काम शौक़ से किए उनमें थकान कहाँ आई? कभी भी नहीं आई। अब एक होता है स्कूल में गेम्स पीरियड, उसमें वो पीटी कराते हैं, दौड़ लगवाते हैं, बच्चे उलझते हैं, थकते हैं, परेशान होते हैं। और एक होते हैं जिनको एथलीट बनने का शौक़ है, वो घर आके भी बस्ता फेंका, फिर भाग गए खेलने, फिर भाग गए दौड़ लगाने, शाम को 4 बजे फिर निकल गए दौड़ने के लिए, 6-6 बजे तक 2-2 घंटे दौड़ लगा रहे हैं। शौक़ है। फर्क है ना। एक काम को एक आदमी शौक़ से करता है, और एक काम को एक आदमी बर्डन समझ के करता है, मजबूरी समझ के करता है। मजबूरी समझने वाला थकेगा, शौक़ से करने वाला कभी नहीं थकेगा। अब भगवान ने गीता में ही कह दिया, ना उकताए हुए चित्त से ये अभ्यास करो। अब ना उकताया चित्त कौन सा है? जहाँ शौक़ है। शौक़ होगा तो चित्त में उकताहट नहीं होएगी, और जब अपना शौक़ नहीं है तो चित्त उकताएगा ही उकताएगा। मजबूरी समझ के प्रैक्टिस कर रहे हो, ज्ञान की भी नहीं बनेगी बात। पर अंदर अपना शौक़ है, ज्ञान की स्थिति बनाने का शौक़ हो, ब्रह्मज्ञानी के पद तक पहुँचने का शौक़ हो, ज्ञान को अनुभव में लाने का शौक़ हो। भाई मैं इस ज्ञान को अनुभव में लाना चाहता हूँ,
मैं प्रैक्टिस करके उस मंजिल पे खड़ा होना चाहता हूँ, मैं भी देखना चाहता हूँ ब्रह्मज्ञानी का अनुभव क्या है। ये भी तो एक शौक वाली बात है ना, तब तो मज़ा आएगा। और एक मज़ा आ गया खाली हमको सुनने का, सुनाने का, हम उसमें खुश हो रहे हैं। नहीं, यहाँ पर तो बात है आपको शौक लग जाए उस मंजिल को पाने का। मुझे उस मंजिल को पाना है, मुझे उस लक्ष्य पर खड़े होना है जिसके लिए मैं चला। ये अपने अंदर का शौक बहुत काम कराएगा। और शौक ना रखोगे तो 2 बार भी विचार दे के थक जाओगे। पूरे दिन में चाहे 2 बार भी विचार ना दिया हो, पर थक बहुत जाओगे। भाई बार बार भूल पड़ जाती है। कितना प्रैक्टिस करी तुमने जो बार बार कह रहे हो भूल पड़ जाती है। और शौक होता है तो लगता ही नहीं, ऐसे लगता है अपने साथ मेहनत की जा सकती है, ऐसे लगता है अभ्यास बढ़ाया जा सकता है, ऐसे लगता है आई कैन। आई कांट वाली तो कोई बात ही नहीं। आई कैन, मैं कर सकता हूं, मैं बढ़ सकता हूं, मैं चल सकता हूं। अपने शौक से फिर अपने अंदर अपने लिए पॉजिटिविटी आएगी। जिनको अपने लिए पॉजिटिविटी नहीं आती ना, मतलब शौक नहीं, जिसको शौक लगेगा उसको अपने लिए पॉजिटिविटी आएगी। उसका अंदर वाला कभी नेगेटिव नहीं करेगा, शायद तेरे से ना हो, शायद तू ना कर पाए, ऐसे विचार नहीं आएंगे। शौक वाला तो कहता है कर सकता हूँ। भगवान बोलते थे लगन वाला अगर कहे मैं समुद्र पी सकता हूँ तो पी जाएगा। लगन चाहिए, मेन बात लगन की है। एक बार देखा किसी ने, एक चिड़िया जो है वो समुद्र में रेत डालती थी चोंच भर के, और समुद्र का पानी चोंच में भर के रेत पे डालती थी। तो एक पक्षी ने पूछा क्या हुआ, तो ऐसे क्यों कर रही है? बोला ये समुंदर मेरे अंडे ले गया है और मैं इस समुंदर को सुखा दूंगी। मैं इसको कह रही हूँ मेरे अंडे वापस करिए, दे नहीं रहा, मैं ये समुंदर सुखा दूंगी। पक्षी को लगा अगर हमारी जात का पक्षी मेहनत कर रहा है हमें भी करनी चाहिए। वो पक्षी भी साथ लग गया। धीरे धीरे कई पक्षियों के प्रकार जुड़ गए, सारे यही काम कर रहे हैं। रेत समुंदर में डाल रहे हैं, समुंदर का पानी रेत में लाके डाल रहे हैं। गरुड़ भगवान ने देखा आज सारी प्रजा कहाँ गायब है, वो राजा हैं पक्षियों के। उन्होंने देखा भाई सारे के सारे इस काम में लगे हुए हैं, वो भी पहुंच गए। क्या कर रहे हो? बोला हम ये काम कर रहे हैं। गरुड़ राज भी लग गए, अगर मेरी प्रजा कर रही है तो राजा का भी धर्म है। इतने में भगवान को कहीं जाना पड़ गया, गरुड़ उनकी सवारी। अब वो ढूंढे भाई गरुड़ कहाँ है, गरुड़ कहाँ है। पता चला गरुड़ तो वहाँ प्रजा के साथ पानी सुखाने में लगा हुआ है। भगवान प्रकट हुए, भाई क्या हो रहा है, ये गरुड़ हमको कहीं जाने का है, चलो। बोला नहीं मेरी प्रजा दुखी है तो मैं कैसे चल सकता हूँ। क्या हुआ भाई, ये बात हुई है। भगवान ने समुद्र को आवाज दी, बोला अंडे वापिस करो चिड़िया के। समुद्र ने चिड़िया के अंडे वापिस किए, गरुड़ भगवान को लेके गए जहाँ जाना था। बाकी पक्षी फिर अपना उड़े आकाश में। तो एक लगन की बात हो गई ना। अब वो ये सोचती चिड़िया कि मैं इतनी छोटी सी मैं क्या कर पाऊंगी, तो कर्म का आरंभ ही ना करती, शुरुआत ही ना करती। लेकिन उसने लगन रखी, लगन रखी तो साथी बन गए। साथी और तो और छोड़, भगवान को ही आना पड़ा बीच में। तो लगन वाले को तो प्रकृति की भी इतनी मदद है। हम शुरुआत तो करें। हम शुरुआत करने से पहले ही बहुत कुछ नेगेटिव सोच लेते हैं। कुछ दुनिया के लोग कह देते हैं बड़े चले हो ब्रह्मज्ञानी बनने, हाँ तुम्ही को मंजिल मिलेगी, ऐसा होएगा वैसा होएगा। कुछ अपना मन सोच लेता है, विश्वामित्र जैसे गिर गए, फलाना गिर गया, मैं कहाँ पहुँचूँगा। ये अपने अंदर भी नेगेटिविटी। चलने से पहले ही हम गिरने की बातें सोचते हैं। अभी थोड़ा सा अभ्यास नहीं करते तो हम थकने लगते हैं, भाई मुश्किल है,
कहाँ कर सकते हैं, लगातार हो नहीं पाता है, बार बार भूल तो पड़ी जाती है, पता नहीं कितनी तरह के विचार दिमाग में घुस के आ जाते हैं इंसान के, है कि नहीं? अपने आप को हम खुद ही तो नेगेटिव कर रहे हैं ना, कोई और कर रहा है। अपने आप को हम खुद ही पीछे घसीटते हैं ना, कोई और घसीटता है। फिर अगर हम लगन रखें, शौक रखें, शुरुआत करें, हम भी चढ़ जाएंगे। खाली हाथ पे हाथ धर के बैठे रहने से किसी को लक्ष्य नहीं मिला आज तक। लक्ष्य किसको मिला? जिसने भी मेहनत की, लक्ष्य उसको मिला। आप भी अगर आए इस मार्ग पर तो लक्ष्य आपको कब मिलेगा? जब आप अपने साथ खुद मेहनत करोगे। अगर आप अपने से मेहनत नहीं करोगे तो काम नहीं बन पाएगा। हर एक को अपने साथ मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। हर एक अपने को चेंज करे, हर एक अपने लिए लगन रखे। मुकाम तक पहुंचना है, अपने अंदर बहुत शौक रखो और पॉजिटिविटी रखो। यस आई कैन, आई विल, और तुम कर जाओगे। जब सोचोगे ना मैं कर सकता हूं तो तुम कर जाओगे। और अगर सोचोगे मैं नहीं कर सकता हूं, कितने मर्जी अच्छे साधन बना के दे दिए जाएं, तुम सच में नहीं कर पाओगे, क्योंकि पहले तुम्हारा ख्याल ही वीक है, मैं तो कर ही नहीं सकता। तो कहाँ से होगा? एक साइकिल चलानी भी सीखनी है, पहले ही सोच लो साइकिल तो मेरे पे ही गिर जाएगी, कहाँ से चला पाओगे? पर जब सोचो कि मेरे को ही सवारी करनी है, मैं सीख जाऊंगा, चला भी पाओगे, कर भी पाओगे। हर एक काम अंदर का इंटरेस्ट मांगता है। हमारा इंटरेस्ट कैसा है, हमारा शौक कैसा है, हमारी अंदर की भावना कैसी है, हमारी लगन कैसी है, बस वैसा वैसा होता जाएगा। तुम कोशिश करो, शुरुआत करो, तुम्हें परमात्मा बहुत मार्ग देगा। पर शुरुआत तो करो ना कम से कम। बैठे रहने से क्या हो जाएगा? सोचते रहने से क्या हो जाएगा? अब मान लो हम यहाँ से बैठ के सोचें हमको हरिद्वार तक जाना है, हम यहाँ से बैठ के सोचते रहें 6 घंटे लगेंगे, 4 घंटे लगेंगे, शताब्दी इतनी देर लगाएगी, अपनी कार पे इतना टाइम लगेगा, पहुँच गए? पहुँचेंगे हम कहीं भी नहीं। शताब्दी भी पकड़ ली, नॉर्मल ट्रेन भी पकड़ ली, कार भी पकड़ ली, पहुँचे कहीं भी नहीं। सिर्फ बातें। रोज़ बैठ जाओ, बातें कर लो। कभी कभी होता है ना कहीं जाना भी नहीं हो, पर रोज़ टिकट्स देख के घर वाले सारे इकट्ठे बैठ जाओ, बैंकॉक चलें, मलेशिया चलें, फलानी जगह चलें, बाकी के लोग हंसते हैं। अच्छा तुम लोग हो आए, आज कहाँ कहाँ हो आए रात को? चलो 2-3 डेस्टिनेशन हो आए, कल कहाँ जाने वाले हो? मतलब गया कोई कहीं भी नहीं। तो ये जो ज्ञान सुनते हो आत्मा का, फिर इसके बाद भी एक निश्चय जमाओ ना। खाली सपने मत देखो। आप सपने देखने लगते हो, खुश होने लगते हो सपने देख के। क्यों खुश होते हो खाली सपने देख के? लग जाओ पुरुषार्थ में। हिम्मतें मर्दा तो मत दे खुदा। अगर तुम हिम्मत करोगे, तुम मेहनत करोगे, भगवान की मदद तुम्हें साथ मिलेगी। अगर तुम ही मदद नहीं करोगे अपनी, तो फिर ईश्वर क्या कर लेगा? तुम लगन रखोगे तो भगवान चलो तुम्हारी लगन में अगन दे देगा, पर तुम लगन ही नहीं रखोगे तो कोई क्या कर लेगा? तो बात तो तुम्हारे अपने ऊपर आती है सारी। ये सारा अभ्यास ज्ञान का हर एक को अपने से करना है। ना दूसरे को देखो, ना दूसरे की बात करो, ना दूसरे की तरफ जाओ, अपने से मेहनत करते आओ। हर एक करे अपना आप उद्धार, ना वो अपनी बुरी गत करे। हर एक अपना उद्धार खुद कर सकता है और वो करे। अपनी बुरी गत मत करो, अपना उद्धार करो, अपने कल्याण में लग जाओ। और अपना कल्याण तुम कर सकोगे, दूसरा कोई नहीं। दूसरे तो सारे गाइड कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन कल्याण तो अपना तू आप करेगा ना।
कोई दूसरा आएगा क्या तेरा कल्याण करने? तुम खुद अपना कल्याण कर सकते हो, तुम अपने से मेहनत करते आओ। गुरु का काम होता है गाइडेंस देना, बाकी प्रैक्टिस हमारी है। गुरु ने बता दिया, गुरु ने गाइड कर दिया तुम्हें, अब तुम्हें देखना है कि मुझे कैसे चलना है, तुम्हें देखना है मुझे कैसे अपना काम बढ़ाना है, मुझे अपने को उन्नत कैसे करना है, ये सब अब तुम्हें देखना है। अगर तुम अपने को उन्नत करने में लग जाओगे, तुम्हें नीचे कोई नहीं घसीटेगा। पर अगर तुम अपने को उन्नत करने में नहीं लगोगे, रोज 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 रोज, फिर प्रोग्रेस खत्म ही होती चली जाएगी। तो कोशिश कर लो, अपने आप को बना लो, कोशिश कर लो अपने को पलट लो, कोशिश कर लो अपने को चेंज कर लो, ज़्यादा अच्छी बात है। हर एक अपने साथ सच्चा हो जाए। अभी ना अपने से पूरे सच्चे नहीं, बोलते हो हमको लगन है, बोलते हो हमको शौक है, लेकिन अभी वो शौक नहीं है जो बार बार ज्ञान का अभ्यास कराए। अभी वो शौक नहीं है जो अंदर से मेहनत करा जाए, पर शौक ऐसा हो जो अंदर से मेहनत करा जाए। बोला ना, एक बार एक शिष्य था, अरुणी नाम का शिष्य था, वो गया गुरु के यहाँ, बोला गुरुजी मैं ब्रह्म ज्ञान लेने आया हूं। गुरुजी ने उसके हाथों की लकीर देखी, कहने लगे बेटा तेरे तो हाथों में ब्रह्म ज्ञान की लकीर ही नहीं, तू तो कह रहा है मैं ब्रह्म ज्ञान लेने आया हूं, पर तेरे हाथ में तो ब्रह्म ज्ञान की लकीर ही नहीं है। थोड़ी देर बाद गुरुजी ने देखा अंदर कमरे से खून की धार आ रही है, जाके दरवाजा खोला, क्या देखते हैं, उसने चाकू से अपने हाथ में एक लकीर लगा रखी। गुरुजी ने बोला ये क्या है? कहता अब तो लग गई ना ब्रह्म ज्ञान की लकीर, अब तो आप मुझे दोगे ब्रह्म ज्ञान। गुरु ने हाथ जोड़े, बोला जिसको इतनी लगन है, ब्रह्म ज्ञान की लकीर ही उसके हाथ में, तू ही योग्य है, तू है ब्रह्म ज्ञान के लायक, आ बैठ मैं तेरे को ब्रह्म ज्ञान दूंगा। तो शौक वालों के तो शौक ऐसे होते हैं, जिनके अंदर लगन होती है ना कुछ पाने की, उनके शौक ऐसे होते हैं। ऐसा शौक जगाओ। दादाजी बोलते थे जंगी जोश, जैसे जंग में सैनिक जाता है कैसा जोश रखता है, तुम भी इस माया से लड़ने के लिए जंगी जोश जगाओ, अपने अंदर जोश रखो, मेहनत करो, आगे बढ़ो। और कभी जंग में जाने वाला सैनिक ये सोच के नहीं जाता कि मैं हार जाऊंगा, सोचता है ऐसा? वो ये सोच के जाता है मैं दुश्मन को मार के आऊंगा। ऐसा तुम भी अंदर भाव रखो, विकारों को नष्ट करूंगा, माया को मारूंगा अंदर की, लेकिन मैं जीतूंगा। अपने अंदर एक उत्साह तो रखना पड़ेगा ना, एनकरेजमेंट। आप अपने को खुद एनकरेज करके भी नहीं रखते हो। सुन लेते हो सत्संग, लेकिन सत्संग से भी तो अपने आप को एनकरेज रखो ना। रोज रोज गुरु को मिलते हो, देखते हो, समझते हो, तो अंदर एक एनकरेजमेंट होना चाहिए ना, कि जैसे आज इनकी जीवन है मुझे भी ऐसी जीवन बनानी है। एनकरेज करो अंदर वाले को। पर आप अंदर वाले को एनकरेज करने के बजाय सोचते हो हम कहाँ हो सकते हैं गुरु जैसे, हम कहाँ हो सकते हैं फलाने जैसे। आप उल्टा ही विचार कर लेते, जबकि आपको रोज सोचना है what one man has done men can always do। जो एक व्यक्ति कर सका वो सभी कर सकते हैं। आज अगर गुरु कर सका और वो हमको प्रेरणा दे रहा है तो हम भी कर सकते हैं, हम भी अपने से मेहनत कर सकते हैं। रोज आपको सोचना ये वाली बात को है, और आप ये वाली बात ना सोच करके नेगेटिव बात सोचते रहते हैं। मैं इतना ऊंचा कहाँ उठ सकता हूँ, इतना उतना क्या होता है?
ऊंचा ही तो उठना है, देह भाव से ही तो ऊंचा उठना है, और क्या है। तो अगर आप कोशिश करोगे आप भी उठ जाओगे, पर आप कोशिश ही ना करो। अब बच्चे मेडिकल पढ़ने जाते, इतनी मोटी मोटी किताबें, हम लोग तो देख के भी डर जाएं बुक्स। वो बच्चे बोलते हैं स्टार्टिंग में पहले दिन तो हम भी डर गए थे, पर बोला जब पढ़ना शुरू किया 6 महीने में आधी किताब निपट गई, लगा अब आधी भी निपट जाएगी। डॉक्टर्स को सारी दवाइयों के नाम याद होते हैं, कैसे याद होते हैं। फिर अब ये तो हर किसी ने अपने फील्ड में मेहनत करी है। कोई भी किसी फील्ड में अगर सक्सीड हुआ है ना, तो उसने अपनी फील्ड में मेहनत करी है जरूर। कोई ऐसा है जो बिना मेहनत के चढ़ गया। चाहे तुम्हारे साइंस के आविष्कार हुए, इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, तो उन लोगों ने कम मेहनत करी क्या? बचपन से सबकी कहानियां हमने पढ़ी, कहीं एडिसन की तो कहीं मैडम क्यूरी की तो कहीं किसी की, पढ़ी कि नहीं पढ़ी? कितनी मेहनत करी है सबने। हम मेहनत करने से क्यों डरते हैं? जब सबने मेहनत की और मेहनत करके मुकाम हासिल किए, हम भी कर सकते हैं। हम बस सारा दिन बैठ के यही सोचते हैं पकी पकाई मिल जाए, ज्ञान भी पका पकाया मिल गया, अब गुरु आप आशीर्वाद करो ये ज्ञान मेरे जीवन में आ जाए। ये अजीब सी बातें करनी बंद करो। ये कोई आशीर्वाद से मिलने वाली चीज ही नहीं। ये समुद्र ऐसा है, हर एक को अपनी बाहों से तैरने का है, हर एक को ये मेहनत अपने साथ करने की है। आज कोई भी संकल्प लेते हो ना, अगर उस संकल्प को पूरा करने के लिए आपको अपने साथ मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे गुजारा नहीं होगा, हर एक को अपने से मेहनत करनी है। आज समझो कोई इस मार्ग पर चलता है, वो सोचता है मेरे को माया रहित रहना है, तो फिर अपने को अकेला रख पाए उसके लिए उसकी अपनी मेहनत काम आएगी। अंदर परमात्मा को इतना साथी समझे जो उसको बाहर से कोई साथ की जरूरत ना पड़े। मेहनत करनी पड़ेगी ना, किसी भी फील्ड में चले जाओ, चाहे ज्ञान में ही आ जाओ। जिस बात का संकल्प ले रहे हो, संकल्प करने से मनोरथ पूरे नहीं होंगे, पर संकल्प के साथ पुरुषार्थ करने से मनोरथ पूरे हो जाएंगे। हर एक को अपने साथ मेहनत तो करनी पड़ेगी, चाहे आज करो चाहे 10 साल बाद करो। ज्ञान यही है और पुरुषार्थ आपका ही है जिसने काम आना है। मर्जी आपकी, आप कितना वक्त लगा देते, जितना वक्त लगा दो आपके ऊपर है, पर अभ्यास तो आप ही का काम आएगा। गुरु का अभ्यास भी काम नहीं आएगा। वो एक ने बोला था ना, उसका बाप जो था ब्रह्मज्ञानी था, बोला मेरे को आप दे दो ब्रह्म ज्ञान विरासत में। बड़ा समझाया पिता ने, लड़का माने ही ना, ना वो मेहनत करना चाहे, ना पुरुषार्थ करना चाहे, ना अभ्यास करना चाहे। आखिर पिता को युक्ति सूझी, उसको ले गए नदी किनारे। वहां रेत उठा उठा के बहती नदी में डालने लगे। बोला पुल बनाऊंगा। लड़का बोला पुल ऐसे थोड़ी बनेगा, पुल तो किनारों से बनेगा, फिर उसको धीरे धीरे जोड़ा जाएगा। पानी में रेत डालने से पुल बन जाते हैं। बोला मेरे आशीर्वाद से या विरासत में ब्रह्म ज्ञान मिल जाते हैं, ये भी मेहनत से मिलेगा। तब जाके लड़के को समझ आया कि मुझे अपना पुरुषार्थ काम में आएगा, मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। यही बात है यहाँ पर भी। आप जो ठहर के बैठे हो ना, कभी कृपा होएगी, कोई कृपा नहीं होएगी। कृपा तो हो गई। कृपा यही है ब्रह्म ज्ञान की क्लास में रोज बैठे हो, कृपा यही है गुरु मिल गया। लेकिन अब आगे की कृपा आपकी। ईश्वर कृपा से गुरु मिला, गुरु कृपा से सत्संग और ज्ञान मिला। अब तीसरी अपनी कृपा करके आपको मंजिल मिलेगी। ये सारा ऐसे बना हुआ है चैनल पूरा, उसके अकॉर्डिंग काम होगा, ऐसे नहीं होगा। अपने अभ्यास में लगो। माँ कितनी अच्छा खाना बनाती है, लड़की जब तक रसोई में आके सीखेगी नहीं, टेस्ट आ जाएगा। कभी कभी हम लोग धोखा खा जाते हैं, अभी माँ इतनी होशियार है, बेटी और होशियार होगी।
पर पता चला बेटी को चाय कप नहीं बनाने आता। पर जिस बेटी ने शौक रखा उसको सारा कुछ करने आ जाता है। नहीं हमको आता है, हम खाना बना सकते हैं, हम फलाना काम कर सकते हैं, आ जाता है ना। जिसने शौक रखा सीखने का उसने सीखा। जिसने सीखने का शौक नहीं रखा वो नहीं सीख पाएगा। हमको अपने अंदर शौक रख के निरंतर पुरुषार्थ करना होगा। अच्छा, गुरु भी सिखाना चाहे नहीं सिखा सकेगा, गुरु भी देना चाहे नहीं दे सकेगा। बोला बरखा बरसती है रहमत की, पर प्यास बुझती है पुरुषार्थियों की। बरखा तो बरस जाएगी गुरु की रहमत की, बड़ी बात नहीं, पर प्यास किसकी बुझे? पुरुषार्थी की प्यास बुझेगी। जो मेहनती होगा, हिम्मती होगा, पुरुषार्थी होगा, प्यास खाली उसकी बुझेगी, वरना नहीं बुझेगी किसी की प्यास। तो गुरु भी देना चाहे जब तक तुम लेनदार नहीं हो, गुरु कितना भी देना चाहे कुछ नहीं हो सकेगा। पर जब तुम्हें शौक होगा लेने का, फिर तो कोई बात ही नहीं, फिर तो कोई मेहनत वाला काम ही नहीं बचा। फिर तो शौक वाला तो एक सीढ़ी चढ़ता जाएगा। हमारे यहाँ ना ऊपर कभी कभी बच्चे आते हैं, छोटे माँ बाप मिलने आते हैं हमसे, बच्चे कमरे से बाहर चले जाते हैं। उनको इतना शौक होता है, फटाफट सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। माँ बेचारी दौड़ती, अरे गिर जाएगा, अरे पटक जाएगा। वो बच्चा तो 10 सीढ़ी चढ़ भी गया। शौक है। शौक में उसको ये भी डर नहीं लगता मैं ऊपर से नीचे गिर जाऊंगा, फिसल जाऊंगा, गिरने का डर खत्म। याद रखना, जब चढ़ने का शौक आ जाएगा अंदर में, ये जितनी नेगेटिविटी है ना, विश्वामित्र और जो तुमने आइडियल बना रखे हैं अपने, ये ख्याल भी आने बंद हो जाएंगे। जिसको चढ़ने का शौक है उसको गिरने का डर ही खत्म है, क्योंकि वो नीचे देखता ही नहीं, पीछे देखता ही नहीं। आप एक बड़े व्यक्ति को अगर बोलो ना, अगर वो सीढ़ियां चढ़ रहा हो ना ऐसे लंबी 100-150 सीढ़ी, अरे पिताजी माताजी आप अकेले क्यों चढ़ गए, गिर गए, तो वो सबसे पहले नीचे देखेगा और सचमुच डर जाएगा। और बच्चे को आप जितनी मर्जी आवाजें लगाओ, वो पीछे नहीं देखता, ऊपर देखता है। देखना, नोटिस करना, बड़े व्यक्ति को आवाज लगाओगे वो नीचे देखेगा और जरूर डरेगा। बच्चे को आवाज लगाओ वो और डबल उत्साह से चढ़ने लगता है, भागने लगता है, और ऊपर देखने लगता है, देखता ही नहीं पीछे मुड़कर। जो चढ़ने के शौकीन हैं उनका काम नहीं नीचे देखना। बाकी जो चढ़ने का शौकीन नहीं है वो देखता रहेगा नीचे। जिसको चढ़ने का शौक है वो तो ऊपर देखेगा, वो ये सोचेगा और कितना रह गया, बस इतना अभी चढ़ जाऊंगा, बस इतना, बस अभी पहुंचा। उसका शौक चढ़ा देगा। और गिरेगा कौन? जो थका हुआ है, जो नीचे देख रहा है। हाँ, ये भी हो सकता है कभी कभी चलते चलते यहां भी लगता है, कभी फिसलते हैं, चढ़ते हैं, आते हैं अनुभव। पर फिर कितनी अच्छी बात बोली, गिरते हैं शाहे सवार मैदाने जंग में। वो क्या गिरेंगे? जो चलते ही घुटनों के बल में। मान लो चलते चलते हम फिसलते भी हैं, जैसे आप कह रहे हो भूल पड़ जाती है, तो क्या हुआ? गिरते हैं कौन? जो शाही सवारी सीखते हैं। घुटनों के बल चलने वालों ने क्या चोट खानी? जो शाही सवारी सीख रहे हैं, हाथी घोड़े पे चढ़ना सीख रहे हैं, गिरते भी तो वही हैं। तो हम लोग अगर चढ़ना सीख रहे हैं, ऊंचे उठ रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं, तो फिर ये फेज भी हमारी लाइफ में आते हैं, पर ये अनुभव बनते हैं हमारे। एक गिरावट होती है जो इंसान फिर चढ़ता नहीं, और जबकि ऐसा हमारी हिस्ट्री में ही नहीं। चाहे विश्वामित्री क्यों नहीं था, चढ़ तो गया, फिर दोबारा हुआ। अगर कोई शाही सवारी सीखते हुए फिसल भी गया, गिर भी गया, तो भी कोई बड़ी बात नहीं, चढ़ सकता है, दोबारा मेहनत कर लेगा, हिम्मत रखेगा, चढ़ जाएगा। क्या दिक्कत है उसको? हमारे जीवन में
अपने प्रति उत्साह होना चाहिए, एक पॉजिटिव एनकरेजिंग एटीट्यूड अपने लिए, तब होगा काम यहां पर भी। रोज ये रोने बैठ जाओ ना, अगर काम नहीं बनेगा यहां पर। रोज दुखी होने बैठ जाओ, काम नहीं बनेगा। पर चढ़ो, ऊंचे उठो, प्रोग्रेस करो। क्या दिक्कत है? कोई भी दिक्कत नहीं। हम रोज जितना चाहें प्रोग्रेस कर सकते हैं। ये सिर्फ आपको लगता है मैं नहीं कर सकता। पहले दिन कोई भी काम सीखने जाओ मुश्किल लगता है, लेकिन फिर युक्तियां नहीं निकल आती बीच में से। शुरू शुरू में खाना बनाना कितना औखा लगता था, अब तो आपका चुटकियों का खेल है। कोई आ तो जाए अचानक, अरे अभी 10 मिनट में खाना देती। और पहले तो 10 मिनट ये सोचने में ही लगते थे, दाल, हरी दाल को क्या कहते हैं, तो पीली दाल को क्या कहते हैं, किसमें छौंक जीरे का लगेगा तो किसमें प्याज टमाटर का लगेगा। पहले 10 मिनट तो इसी में जाते थे, अब तो 10 मिनट में खाना रेडी है। सिलाई सीखो, नई नई एक सीधी सिलाई नहीं लगती, कितनी मेहनत का काम, उसी में ही थक जाए बंदा। वो थकती नहीं सिलाई वाली, अखबार पे सिलाइयाँ लगा के लाना, सीधी सिलाइयाँ लगाओ, सीधी सिलाइयाँ लगाओ, अभी भी टेढ़ी आ रही है। और अब तो ऐसे सिलते हो कपड़े दनादन, 4 लोगों की भी सूट सिल के रख दोगे साथ। पहले दिन मुश्किल होती है, फिर अगले दिन से तो आ जाती है युक्ति। वॉक करने जाओ पहले दिन, कितना टांगों में दर्द, पैरों में दर्द, और ऐसे लगता है चला ही नहीं जा रहा भाई रास्ते में, वापस चलें। बार बार घड़ी देखते हैं, कितनी देर हो गई चलते हुए, कितनी देर हो गई चलते हुए। और जब 8-10 दिन हो जाए प्रैक्टिस, महीना 1 हो जाए, वो दौड़ते जाते हो, दौड़ते आते हो। बल्कि जिस दिन नहीं जाओगे उस दिन परेशानी होगी, लगेगा औखा औखा लग रहा है कुछ। और ऐसे तो वॉक कर आते हैं ना, सही रहता है, एक्सरसाइज कर लेते हैं, सही रहता है। अब पहले दिन कितना दर्द हुआ, अब जो शुरुआती दर्द है उसको भी सहना पड़ता है। शुरुआती जो दर्द है उसको सहना पड़ेगा ना, और हिम्मत भी रखनी पड़ेगी। लेकिन एक दिन कामयाबी तुम्हारी है, हम होंगे कामयाब एक दिन। ऐसा नहीं है कि कामयाब नहीं होंगे, हम हो जाएंगे, चलते चले। विवेकानंद बोलता है चरे वेती, चरे वेती, चलते चलो, बढ़ते चलो। गुरुजी को पसंद था, सबको लिख लिख के देते थे, रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान। चल चल रे नौजवान, चल आगे, बढ़ आगे। रुक के क्या करेगा, रुकना तेरा काम नहीं। तेरी शान किस में? चलने में। तेरी शान किस में? आगे बढ़ने में। तेरी शान किस में? ना घबराने में, ना थकने में। तेरी शान इसमें। चलता चल, बढ़ता चल आगे। ठहरने की क्या आवश्यकता है? कभी भी ठहरो नहीं कहीं पर। ये सोच के रुक मत जाओ कि अब तो ये हर्डल आ गई। ये बच्चों को खास हर्डल रेस में पार्टिसिपेट कराते हैं, बाधा दौड़। भाई बाधाएं हैं बीच में, पर बच्चे को दौड़ लगानी है। तो तुम्हारे जीवन में भी हर्डल रेसेस आती हैं, जंप दियो। क्या होता है जब कोई हर्डल रखा रहता है, क्या करते हैं? दौड़ते दौड़ते उसको और जंप लगा के क्रॉस करना होता है। तो चलो प्रोग्रेस करो अपनी, बढ़ो आगे। बीच में हर्डल आ गया, जंप दियो। जो लोग समुद्र में तैरते हैं, देखो लहर जितनी ऊंची आती है वो जंप उतना ऊंचा लगाते हैं, फिर वो लहरों पे तैरते हैं। और जो डर गए वो लहर के नीचे आके डूब गए। कहते हैं बड़ी लहर आ गई, बेचारा डूब गया। डूब क्यों गया? क्योंकि उसको लहर पे सवारी करनी नहीं आई। यहां गुरु सिखा रहे लहर पे सवारी करो, डूबो नहीं लहरों में, लहर पे सवारी करो, चढ़ो। अगर मन बार बार जीव भाव के विचार लाता है, तुम बार बार आत्मा का विचार देने से क्यों थके?
तुम भी इसको बार बार आत्मा सुनाओ। ये बार बार तुम्हें जीव और जगत दिखाता है, तुम इसको बार बार ब्रह्म दिखाओ। ये तुमको बार बार कहता है तू है, तेरा है, इसको बोलो नहीं, ना मैं हूं ना मेरा है। क्या हुआ? एक बच्चा कोई गलत आदत सीख जाए, अंगूठा मुंह में डाले, कोई गलत वर्ड बोले, उसको दिन में 100 बार भी मना करना पड़े तो करते हो? नहीं, गलत बात, मम्मा मारेगी, थप्पड़ दिखाते हो। मन को अगर 100 बार रोकना पड़े तो क्या हुआ? रोको, स्टॉप इट। क्या हुआ फिर? रोक दो इसको, बोलो नहीं, नहीं सोचना हमको वैसा, नहीं करनी जीव भाव की बात, नहीं करनी अज्ञान की बात, रोको इसको। क्या हुआ फिर? अपने मन को रोकने में आप थकते हो, बाकी सारे काम कर लोगे। क्या करना है तुमको, और काम ही क्या है? मन वैसे भी तो सारा दिन कुछ कुछ सोचता है, जीव भाव की बात ले आता है। अच्छा, ज्ञान का विचार दे दो, क्या हुआ? विचार ही तो देना है मन को, और कौन से तुम्हें हलचल आने? विचार ही तो देना होता है बस अपने को, दे दो विचार। फिर जब ध्यान आए, अरे फिर भूल पड़ गई, अच्छा फिर विचार कर लो ज्ञान का, फिर विचार कर लो आत्मा का। इतना सा पुरुषार्थ है, बहुत लंबा चौड़ा यत्न है भी नहीं, थोड़ा सा पुरुषार्थ है। अभी तो शुक्र करो शास्त्र नहीं पढ़ने पड़े, अपने आप ज्ञान नहीं समझना पड़ा, तपस्याएं नहीं करनी पड़ी, घर नहीं छोड़ना पड़ा, गुफाओं में नहीं बैठना पड़ा, एक टांग पे खड़े होकर तपस्या नहीं करनी पड़ी, कुछ ही तो नहीं है। ज्ञान गुरु ने समझा दिया है, बस मन को एक विचार देना, इतना सा काम है आपके पास, सिर्फ इतना सा। उसमें भी आपको लगता है कभी थकान आ जाती है, कभी कहते हो भूल जाते हैं, ऐसे लगता नहीं है बहाने करते, बहाने करते। जिसको मेहनत नहीं करनी बहाने करता है। मन हरामी उजता ढेर। जब मन में बेईमानी आ जाए तो बहाने बहुत हैं। ना नौ मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, या नाचना ना आए तो बोलो आंगन टेढ़ा है। आंगन कैसे टेढ़ा है? सारे नाच रहे हैं, पर तुझे नाचना नहीं आता तो बोलो आंगन टेढ़ा। तो परेशानी तो अपने से, बाहर कहाँ है? तो क्यों ना फिर हम मेहनत करके, कोशिश करके चलें। अच्छा चलो, पहले दिन 100% सफलता नहीं मिलेगी, मान लिया। उम्मीद भी मत रखो 100 की, 1% मिल जाएगी, 2% मिल जाएगी। भाई सारा दिन मन को तुम याद दिलाओगे, 2 बार तो विचार आप पे मन भी कर लेगा, इतनी तो इसको भी आदत है। जगत को रिपीट नहीं करता ये अपने आप, ना चाहते हुए मन जगत को रिपीट करता है। तो जब इतना आत्मा का विचार दे लोगे तो ना चाहते हुए भी अपने आप रिपीट कर लेगा ज्ञान को। करके तो देखो, कोशिश करके तो देखो, मेहनत। यही मेहनत अपने से कोई नहीं करता, और कुछ नहीं। यही जो मेहनत अपने से थोड़ी सी करनी है ना, यही कोई नहीं करना चाहता, वरना कोई दिक्कत थोड़ी है ज़्यादा। मैरिड लेडीज़ होती हैं, देखो दिन भर काम करती हैं, बच्चे भी संभालती हैं, हस्बैंड को भी देखती हैं, रात को भी कभी देरी हो जाती है, शादी पार्टी में जाती हैं तो भी अगले दिन अपनी जॉब पे एक्टिवली जाती हैं, है ना? क्योंकि अंदर कुछ सोचती नहीं है, सोचती हमारी लाइफ है ये। और ये अनमैरिड बच्चे हैं ना, जितने काम धाम कुछ नहीं है ज़्यादा, पर इनको नींद सबसे ज़्यादा आती है। थक गए, सुबह से काम किया, 4 मेहमान आ गए घर में, फलान। तुम्हारे दिमाग में है मेहमान आने वाला तो अपनी सेवा खुद ही करके जाता है, तुम्हारे 4 काम और संवार जाता है, पर बुद्धि में तुम्हारे कचरा बैठा हुआ है। रात को भी सो जाते हैं समय से, सुबह भी उठते हैं 6 बजे, उसके बाद भी बड़ा काम है, बड़ा काम है, बड़ा। ये जितनी अनमैरिड लड़कियां तुम्हें मिलेंगी ना, वो सारी तुम्हें नखरे साड़ती मिलेंगी, क्योंकि सारा दिन और कोई काम है नहीं आराम के सिवाय। शरीर को हराम की खाने की आदत डाली हुई है। वो सत्संग भी सुनने में नींद आएगी, क्यों? यहाँ भी बड़ा बड़ा वृत्ति टिकानी पड़ती है, बड़ी खेचल होती है। पता नहीं भाई कितनी मेहनत तुम्हारी, कितना काम तुम्हारा। सारा दिन अपने आप को विचार ही ऐसे दिए हैं। 1-2 लोग दिख जाए ना घर में, सोचेंगे बड़ा काम, बड़ा काम, बड़ा काम। वो आने वाले चाहे 4 काम इनके भी संवार के जाते हैं। हम देखते हैं कोई बैठ के खाता तो है नहीं, वो 4 इनके भी संवार के चला गया,
तो भी इनको लगेगा नहीं नहीं, बंदे बंदे से खेचल हो गई, खेचल, पता नहीं काहे की खेचल, दिमाग में खेचल है, बाहर तो कोई खेचल है ही नहीं, बना रखा है ऐसे। सारा दिन मेरे को भी सुनाते रहते हैं, कई बार थक जाते हैं हम, थक जाते हैं हम, पता नहीं कितना थकते हम लोग तो, बीमारी में दुख में भी चलते रहते हैं, रात रात भर कई बार नहीं सो पाते तो भी सुबह आके बैठ जाते हैं। तुमको पता नहीं कितने आराम चाहिए, कितना शारीरिक सुख प्यारा लगता है, कितने तुमको काम होते हैं, समझ में ही नहीं आती। सारा दिन काम याद करते हैं, किसी ने समझा ही नहीं, लाइफ इज ए गेम प्लेड। कह कह के गुरु थक गया, कर्म नहीं है। अरे ये तो शौक है, गेम है, ऐसे प्ले हो रही है नहीं, पर सारा दिन खोपड़ी में विचार डाला हुआ, काम काम काम, हल्का हो ही नहीं सकता, भारी रहोगे। विचारों पे बहुत कुछ आधारित है, कैसा विचार है। अब अगर चाहो तो ये भी विचार, बड़ा मजा आता है ज्ञान के अभ्यास में। किसने कहा थकान है ज्ञान के अभ्यास में? बहुत एंजॉयमेंट है, मजा आता है। देखो बैठ के मन का खेल, साक्षी होके मन को बार बार भूंडा लगाओ, बार बार भगाओ इसको। बच्चे से नहीं खेलते, हप हप हप, मन से खेलो सारा दिन, कितना मजा आता है। और तुम लोग क्या करोगे? नहीं, थक गए मन से। काहे को थक गए भाई? इस अभ्यास में अपना एक आनंद है, और जिसको वो आनंद मिलेगा उसी को मंजिल मिलेगी। इस अभ्यास में अपना एक सुख है, बड़ा जबरदस्त सुख है, पर तुमने वो सुख भी अभी तक चख के देखा ही नहीं। बहुत आनंद है इस अभ्यास में, करके देखो। पर तुम बोलेंगे नहीं नहीं, विचार दे दे के थक गए हम तो अपने को बाबा। ऐसा कौन सा हल चलाने वाला काम था भाई? और अनुभव मिलता है, और ज्ञान खुलता है, और मन का स्वरूप समझ आता है। इतना आनंद है इस अभ्यास में, अंतर्मुखता बढ़ती है ज्यों ज्यों अनुभव खुलता है, मजा आ जाता है अंदर से, वाह भाई वाह। फिर लगता है और प्रैक्टिस करो, फिर लगता है और प्रैक्टिस करो। ऐसे नए नए अनुभव भीतर से खुलते हैं, लेकिन आप लोग उसको भी भारी कर लेते हैं। हर कोई ऐसे ही भारी बना लेता है। नया नया बच्चा शादी करके जाता है, वो खुश होता है। उसको अगर अपना घर मिल जाए, अपना फ्लैट मिल जाए, खुश। मैं अपना रूम सेट कर रहा हूँ, मैंने अपनी किचन सेट की है, मैंने फलान किया, खुश है। और पुराने लोगों को देखो, सारा दिन घर को ही रोते रहते हैं। बच्चा खुश है, काम करके भी खुश है, क्यों? सोचता है मेरा घर, मेरी गृहस्थी मैं अपने हिसाब से सेट करूँगा, अपने हिसाब से चलाऊँगा, खुश है। वो भी सिखा के जा रहे हैं कि बोझा नहीं है, पर मेरा एंजॉयमेंट है। तो ज्ञान का अभ्यास भी बोझ नहीं है, एंजॉयमेंट है। एंजॉय करो इसको भी, मज़ा आएगा तुम्हें, बहुत अच्छा लगेगा, वाह भाई। भारी काय का, उल्टा मन को पढ़ना आएगा, मन को समझना आएगा, मन को चेंज करना आएगा, विचार दे के पलटना आएगा। फिर विचार से मन नहीं मानता, विचार पे विचार करना आएगा। कितना अनुभव खुलेगा। एक बार लगो प्रैक्टिस में, अंदर इतना आनंद आ जाएगा, बल्कि लगेगा सारा टाइम अभ्यास में रहें। और आप लोग सोचते हो कि अभ्यास भारी है, जगत भारी है। जिस जगत के विचार करते हो ना सारा दिन, वो जगत भारी है। ज्ञान तो बहुत हल्का करता है, ज्ञान तो आनंद देता है, ज्ञान तो अपने आप में एंजॉयमेंट है। क्यों बोला ब्रह्मज्ञानी का भोजन ज्ञान, ब्रह्मज्ञानी की स्त्री ज्ञान, ब्रह्मज्ञानी का सब कुछ ज्ञान क्यों बोला? क्योंकि ब्रह्मज्ञानी उसके साथ ही एंजॉय करता है। जैसे तुम खा के एंजॉय करते हैं, स्त्री के संग एंजॉय करते हैं, ज्ञानी ऐसा ज्ञान के साथ एंजॉय करता है। वो ज्ञान के साथ आनंद में रहता है। ब्रह्मज्ञानी के घट सदा आनंद, उसके घट में हमेशा आनंद बना रहता है, क्योंकि ज्ञान के विचार में रहता है। और तुम्हारे अंदर विचार तो देखो चलते ही, ये थोड़ी है कि विचार नहीं चलते, जगत के चलते हैं सारा दिन, कर्ता भाव के चलते हैं। तुम्हारे अंदर वो विचार चलते हैं भारी बनाने वाले। और जिसके अंदर चलता है ज्ञान का प्रयास सारा दिन,
देखो सत्संग भी उसको भारी नहीं करेगा, उसको सत्संग में भी आनंद होगा, क्योंकि वो मैच करेगा गुरु का अनुभव और मेरा अनुभव एक हो रहा है। अरे गुरु के वचन से मेरी स्थिति मैच हो रही है, वेरी गुड, उसको आनंद होगा। और जिसके अंदर प्रैक्टिस नहीं ज्ञान की, वो बेचारा यहाँ बैठा बैठा ही बोझिल हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर तो सारा दिन जगत चलता है। कल मैंने ये किया, कल ये करूँगा, फिर मैं इधर गया, फिर इधर जाऊँगा, फिर इसका लेना है, फिर उसका देना है, सारा दिन उसकी खोपड़ी में ये जगत चल रहा है। अब जहाँ जगत का इतना चिंतन होगा, ज्ञान का चिंतन क्या काम है? सारा दिन माया का कल समझो तुमने चिंतन किया, धक्के धूल खा के आए कहीं पर, आज सत्संग में ही वृत्ति नहीं टिकेगी। अब 2 दिन तो सफाई को चाहिए, क्योंकि वृत्ति संभाली नहीं अपनी। अब 2 दिन तो यहां बैठ के ही नींद आएगी, लगेगा भाई मन ही नहीं लग रहा सत्संग में, क्योंकि धूल धक्के खाए, कालख लगाए माया की। अब बैठो 2-3 दिन, गुरु साफ करे, फिर जाके सत्संग में वृत्ति टिके। और अगर यही अभ्यास संभाले रखा हो, चले कहीं भी जाओ, वृत्ति नहीं खराब होगी। तो तुम्हारी अपने अभ्यास की बात है सारी। आई बात समझ में?